कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावों के मद्देनजर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि राज्य चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार मिलने के मामले की जांच में सवालों से घिरे क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन वाजे का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर यूनिट में ट्रांसफर कर दिया गया है। वह एक ऐसी इकाई है जो पासपोर्ट, विभिन्न लाइसेंस और अन्य सार्वजनिक संबंधित सेवाओं के लिए पुलिस की मंजूरी का काम संभालती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में सभी वयस्क नागरिकों को पहले मई से ही वैक्सीन दी जाएगी। जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि सत्ता में आने पर पहले 100 दिन में वे 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा देंगे और वे अब इस लक्ष्य को 60 दिन में ही पूरा करने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के ज्ञापन को लेकर उसे गुरुवार को कड़े शब्दों में पत्र लिखा है। पत्र में आयोग ने लिखा, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कथित ज्ञापन आक्षेपों और कठोर बयानों से भरा हुआ है जो चुनाव आयोग के गठन और कामकाज के आधार पर ही सवाल खड़े करता है। पश्चिम बंगाल समेत किसी राज्य के दिन प्रतिदिन के शासन को आयोग अपने हाथ में नहीं लेता है। भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर मिताली राज ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। 38 वर्षीय मिताली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली और दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। मिताली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच में यह मुकाम हासिल किया है। एमपी के जबलपुर के तिलवारा थाना में गुरुवार सुबह सभी पुलिसकर्मी सामान्य कामकाज कर रहे थे। इसी दौरान एक युवक हाथ में कटी गर्दन लेकर थाने पहुंच गया। यह दृश्य जिसने देखा उसके होश उड़ गए। आरोपी युवक ने पुलिस को जानकारी दी कि उसने अपने ब्रिजेश नाम के युवक की हत्या कर दी है और उसका धड़ रामनगर इलाके के खेत में पड़ा हुआ है। बताया गया है कि एक साले ने अपने ही जीजा को मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना की जानकारी लगते ही बहन ने भी मौत को गले लगा लिया है। यह पूरा मामला ऑनर किलिंग का बताया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के 91 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की घोषणा की है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में इसकी शुरुआत करते हुए अमृत महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। मोदी ने कहा कि जिन पुण्य आत्माओं ने देश के पुनर्निर्माण में एक एक ईंट रखी, मैं उन सभी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। चर्चित सीट नंदीग्राम से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन दाखिल करने के पूर्व ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी का एक प्राइवेट कंपनी की तरह हो चुकी है। बंगाल में सिर्फ दीदी और भतीजे को बोलने का अधिकार है। राज्य में बेरोजगारी बढ़ रही है। हमें बदलाव के लिए तृणमूल कांग्रेस को हटाना होगा। बेंगलुरु के जोमैटो वाले केस में जिस महिला ने फूड डिलीवरी बॉय पर खुद को मारने का आरोप लगाया था, उस मामले में पुलिस केस का सामना कर रहे डिलीवरी बॉय ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने वाली कस्टमर ने खुद उसे चप्पल मारी थी और गालियां दी थी। वहीं उसके नाक पर भी चोट उसकी गलती से लगी थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे 22 मार्च को आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के परिणाम की घोषणा करेगा। परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट gate.iitb.ac.in पर चेक कर सकते हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सस्ती एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे सेवा शुरू कर दी है। यहाँ 50 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक का भुगतान कर आम जन इन सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। महाराष्ट्र के मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच कर रही एटीएस गुरुवार रात ठाणे की खाड़ी पहुंची। उसने यहां एक डमी बॉडी के साथ घटना का सीन रिक्रिएट किया। सीन रिक्रिएशन के बाद एटीएस की टीम ने मौसम विशेषज्ञों और स्थानीय मछुआरों से भी मुलाकात की।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 3 पुलिस कर्मियों सहित 6 लोगों के खिलाफ 38 वर्षीय एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि आरोपी कथित तौर पर व्यक्ति को ब्लैकमेल किया करते थे और उससे जबरन धन वसूलने की भी उन्होंने कोशिश की थी, जिससे परेशान होकर व्यक्ति ने पिछले महीने आत्महत्या कर ली थी। महिला जजों में से एक जस्टिस इंदु मल्होत्रा का आज आखिरी कार्य दिवस है। वह कल यानी 13 मार्च को रिटायर हो जाएगी। परंपरा के मुताबिक जस्टिस मल्होत्रा आज आखिरी बार सीजेआई शरद बोबड़े की बेंच में बैठी। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल एक जज के रूप में 3 साल से भी कम समय का रहा। उनके रिटायर होने के बाद जस्टिस इंदिरा बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में एकमात्र महिला जज रह जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है, महाराष्ट्र को लेकर बड़ी चिंता है। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को हल्के में न लेने की अपील लोगों से की है। नागपुर में 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में कल 14,000 से अधिक नए मामले सामने आए। जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 409 नए मरीज सामने आए। 2 महीने बाद ऐसा हुआ है जब 400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 8 जनवरी को 444 केस सामने आए थे। फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म तूफान का धमाकेदार टीजर रिलीज हो चुका है, जिसके आते ही फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाकर रख दिया है। इस टीजर को देखकर कोई भी कह सकता है कि फरहान अख्तर की एक्टिंग दिल जीतने काबिल है। टीजर में फरहान अख्तर एक बॉक्सर प्लेयर बनने के लिए खून पसीना एक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नेटफ्लिक्स से कहा है कि वह अपनी वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाए, क्योंकि इसमें बच्चों को गलत ढंग से दिखाया गया है। ऐसे सामग्री से न सिर्फ युवाओं की सोच दूषित होगी, बल्कि बच्चों का उत्पीड़न बढ़ेगा। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान पठान फिल्म को लेकर चर्चा में है। वो इस समय दुबई में इस मूवी की शूटिंग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो चलती कार की छत पर खड़े होकर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। जानवी कपूर, राजकुमार राव और वरुण शर्मा की फिल्म रूही 11 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार रूही ने रिलीज के पहले ही दिन 2.50 से 3 करोड़ की कमाई की है। तो टॉप 20 के खबरों में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।